मिसाली औरत जो हम किताब पढ़ रहे हैं और इससे हम रिलेशनशिप स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम मुख्तलिफ रोल्स को डिफ़ाइन कर चुके हैं। मिसाली बेटी, मिसाली बहन, मिसाली बीवी, मिसाली बहू और अब मिसाली माँ बनने की कोशिश जारी है। इस सिलसिले में हमने बच्चे के इब्तदाई दौर की टॉडलर्स से लेकर थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ तक कि वो बुलूगत की उम्र या प्यूबर्टी तक पहुँचे, उससे पहले की चंद बातों पे गौर किया। बच्चे को 5A+ स्किल्स भी सिखाई, 5 बेहतरीन काम। मिसाल के तौर पर उसके अंदर बच्चे को अप्रिशिएट करना, बच्चे को माफ़ी मांगना सिखाना और इस तरह की और बातें। रीडिंग के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको स्टोरी सुनाना, फिर मुख्तलिफ फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चे को हैंडल करना। वक्त कभी भी नहीं रुकता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये घड़ी की जो टिक टिक है और घड़ी की जो सुई है वो हल हमें आगे ही पड़ती है, कभी रिवर्स पीछे की तरफ नहीं जाती। ये बच्चे जो अभी आपकी गोदों में थे और वो माएँ जो कहती है हमारा काम इतना ज़्यादा होता है, सुबह से लेकर रात कब तक हो जाती है और हम घर समेटते रहते हैं और बच्चों के काम करते रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब ये वक्त भी गुजर जाता है और आपका बिखरा हुआ घर सिमट जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, कोई खिलौने नहीं पड़े होते, कोई कपड़े नहीं बिखरे हुए होते, कोई अलमारियां ख़राब नहीं होती, कोई किचन नहीं फैलता, उस वक्त आप उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए एक तो मैं ये नसीहत ये भी करना चाहूँगी और मशवरा देना चाहूँगी कि ये जो छोटे बच्चों का टाइम है, इसको शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ गुजारें और बच्चों को इंजॉय करें, नाशुक्री ना करें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। तो जनाब, बच्चे ऐसे ही तेज़ी से बड़े हो जाते हैं कि वो 11, 12, 13 साल या टीन एजर आप समझें, जहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज बच्चों की ज़िंदगियों में आता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे बुलूगत की उम्र के बच्चों की तरबियत। टीन एजर्स, ये वाली जो उम्र है, ये बहुत मुश्किल होती है। इसमें वालिदैन का रोल और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। ये अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये आज के दौर का बहुत अहम मसला भी है कि माँ बाप अपने टीनेजर्स को, उन बच्चों की तरबियत कैसे करें। आज हम जब देखते हैं इतनी टेम्पटेशंस हैं, मीडिया है और भी बहुत कुछ है, तो फिर जो वालिदैन हैं, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि उनके रडार हमेशा ऑन होने चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और उनको बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट पेरेंटिंग की तरफ जाना होगा। बच्चों के दोस्त भी बने, बच्चों की तरबियत भी करें और लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें और इस तरह आपके लिए तरबियत करना भी आसान हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर अकरिंग इन द टीनेजर्स। नौजवानी की उम्र में कदम रखते ही बच्चों में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है और जैसे कि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, इस वक्त बच्चे दे आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी इनफरादियत के अमल और पहचान से गुजर रहे हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो जवानी की उम्र को पहुंच रहे होते हैं, उनको नंबर एक ये कि 8 घंटे की बाकायदा नींद चाहिए ताकि उनके अंदर जो जज्बाती तब्दीलियाँ हैं वो अच्छी तरह हो सके। ऐसे बच्चे जो जवानी की उम्र में कदम रख रहे होते हैं, माँ बाप ये समझें कि दे लिव इन द प्रेजेंट, वो हाल में रहते हैं, ना वो माजी की फ़िक्र करते हैं, ना ही मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। उनको अपने मुस्तकबिल का
की फिक्र या उसको कोई एहसास नहीं होता, वो सिर्फ जैसे अभी मैंने कहा कि वो अपने हाल में, प्रेजेंट में रहते हैं। दे एक्ट पॉजिटिवली इन 1 मिनट एंड रेजिस्ट अथॉरिटी नेक्स्ट मिनट। 1 मिनट में उनका रवैया मस्बत होता है और अगले मिनट उसका बिल्कुल उलट बर्ताव करते हैं। ये क्यों होता है? ये जैसे अभी मैंने बात की कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो ऐसे वक्त में बच्चे अपने आप को बहुत ताकतवर भी महसूस कर रहे होते हैं। और अगर माँ बाप के लिए ये बात है कि अगर ये बच्चे माँ बाप को कोई धमकी वगैरह दें या डराएं तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें। मिसाल के तौर पर बच्चा अगर ये कहे कि मैं तो छत से छलांग लगा दूंगा, तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो वैसा कर भी सकता, लेकिन इस वक्त जो है आपका टेस्ट है कि आप बच्चे को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं और कौन सी टैक्टिक्स जो है आपने अपनानी है। उसके अलावा ये कि हार्मोनल चेंजेस के साथ इन बच्चों के अंदर दिमागी तब्दीलियां भी आती हैं। मसलन जवानी के करीब वो बहुत तेज़ी से याद कर लेते हैं, उनका दिमाग भी बहुत तेज़ी से काम करता है। तो उसके अलावा उनको बच्चों को ये होता है कि वो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। दे लव मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडिंग। हालांकि अब साइंस ने इसको तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन 10-15 साल के अरसे में, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो एक दफ़ा मैं डिस्कशन कर रही थी न्यूरो फिजिशियन के साथ, तो उसमें कुछ मल्टीटास्किंग और कुछ ब्रेन की वर्किंग और इसकी मैं उनसे बात कर रही थी। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छी तरह समझाया कि मल्टीटास्किंग, बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग जो है ना, वो अब रिकमेंडेड नहीं है। यानी एक एक्सट्रीम पे अगर इंसान बिल्कुल ही हाइपर हो जाए और ऐसा काम शुरू कर दे, कुछ ना कुछ तो इंटेलिजेंट लोगों को करनी ही होती है मल्टीटास्किंग। अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया कि एक स्क्रीन है आपके पास, कंप्यूटर है, सिस्टम है, जब आप उसमें बहुत सारी विंडोज़ खोल लेते हैं ना, तो और हर वक्त ये काम हो या आप उसको प्रॉपर शट डाउन भी नहीं करते और कभी मिनिमाइज कर रहे हैं, कभी मैक्सिमाइज या वट एवर, काम करने वालों को पता है किस तरह ये सिस्टम्स यूज़ होते हैं। या फ़ोन भी ले लें, टैबलेट्स भी ले लें। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह जो है ना सिस्टम अगर हर वक्त इस तरह अंडर प्रेशर रहता है तो वो चोक हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक भी हो जाती हैं। तो ये उन्होंने मुझे ह्यूमन ब्रेन की ना मिसाल बताई थी कि जब आप बहुत ज़्यादा उसको एक हर वक्त 10-15 चीज़ें उसके अंदर चल रही होंगी तो वो ब्रेन भी जो है ना वो थक जाता है। तो ये कुछ एक स्कूल ऑफ थॉट थी और एक चेंज था जो बताया गया है। फिर बच्चों के अंदर आप देखें और क्या होता है, सोशल चेंजेस, समाजी तब्दीलियाँ। अच्छा, ये बच्चे या बहुत ज़्यादा इनका रुझान जो है ना, दे चेंज देयर डिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू पीयर्स। वो अपने हम उम्रों के अंदर रहना चाहते हैं और वो उन्हीं को बिलीव करते हैं और उन्हीं से मशवरे करते हैं। वो अपने वालिदैन के ऊपर जो है वो इन्हिसार नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि जो है हम उनके साथ ज़्यादा ईज़ी हो सकते हैं। अब ये होता है कि वो अपने जो पीयर्स हैं, जो उनके हम उम्र बच्चे हैं, टीनेज के, वो उनसे आपस में अकायद के बारे में भी सवाल करते हैं, और दीन के बारे में भी, अल्लाह के बारे में भी, शरीयत के बारे में भी, और अपनी पर्सनल जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके बारे में भी। तो क्या होता है कि जो दिमाग का जो अगला हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो कि मंतिकी काम यानी लॉजिकल सोच का डिपार्टमेंट होता है ब्रेन का, ये नशोनुमा पा रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है। तो क्या होता है कि ब्रेन स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग ऑन यूज इट और लूज इट प्रिंसिपल। दिमागी इंतशार की कैफियत हो जाती है कि कर गुजरो या फिर हार मान लो। उसके अलावा बच्चे, जाहिर है कि हर इंसान के अंदर एक अजीब सी एक चीज़ है कि वो पहले जो है वो बुराई चूँकि खुशनुमा भी नज़र आ रही होती है तो उसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है।
फिर ये कि नशावर चीज़ें, ड्रग्स और इस तरह के ग्रुप्स, इनकी तरफ भी वो माइल हो जाता है और सेंसिटाइज हो जाता है। बच्चे जो हैं अपने गली मोहल्ले में ये अपने साथियों से ये सिगरेट पीना और इस तरह की दूसरी जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बुरे कामों में उनकी आदत आ जाती है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे। पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स शुड सेट क्लियर एंड डिफाइंड रूल्स एंड वैल्यूज़, अपनी इक़दार को मुतय्यन करें। दूसरी बात, बच्चों को ये वजाहत के साथ समझाएं कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट और ग्रेड डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, यानी आप क्या चाहते हैं उनको, ताकि वो फोकस हो, उनके गोल्स डिफाइंड हो। उसके अलावा बच्चों को ये भी बताएं कि व्हाट कैन दे डू एंड वेयर दे कैन गो, वो क्या कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। उनके रवैयों के बारे में उनको बताएं कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट, क्या चीज़ काबिल कबूल है क्या नहीं। आदाब के बारे में बताएं, नरमी के साथ उनको समझाइए और उनके साथ हमदर्दी कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो आज ज़माने के साथ वैल्यूज़ बहुत ही कम होती जा रही है कि हाउ टू कीप देयर रूम नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अपने कमरे को साफ रखना, उसको क्लीन रखना, अपनी चीज़ों को, अपनी डेस्क को, अपने बिस्तर को, अपनी साइड टेबल्स को जो है ना वो खुद से उसकी तरफ तवज्जो देना। आमतौर पे घरों में ये देखा गया है कि या तो माएँ कर रही होती हैं इस तरह की चीज़ें, और या फिर मुलाजिम वगैरह जो होते हैं, जो साहिब सरवत लोग हैं, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ये मुलाजिम जो है वो बिस्तर और बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आप हाउस हेल्प आपकी हो, वो उसको नहीं हम निगेट कर रहे, लेकिन ये एहसास जो है ना वो हो। ऐसे मौक़ों पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मुझे तो जो सीरत का नमूना और मॉडल है वो बहुत ही नज़र आता है, और अगर हम उसकी नीयत करके कोई भी काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए अजर भी लिखते हैं। एक और बात जो अनका रेयर होती जा रही है आजकल, कि एक खाना ऐसा करें जिसमें तमाम फैमिली के लोग मिलकर खाना खाएं, खुदारा ये रूल बनाएं। घर का जो बड़ा है, घर का जो सरपरस्त और वली है, चाहे वो मर्द है औरत है, मर्द ही वली होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी खातून भी है आपके घर में, तो फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो ज़रूर एक खाना, कम से कम डिनर, आई थिंक सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है, तो वो करें या नाश्ता कर लें या जिस तरह से भी। आजकल ये हो गया है कि हर एक के टाइमिंग्स अलग हो गए, हर एक के लिए ट्रे बन के कमरे में चली जाती है और डाइनिंग टेबल का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो इस चीज़ की तरफ ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप सारा दिन कम से कम आपकी मुलाकात हो जाती है, और ख़ानदान के जो मेंबर्स हैं, फैमिली के जो घर में रह रहे हैं एक साथ, वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के, कोई मसले मसाइल भी हो सकता है ज़िक्र हो जाए, या नहीं भी खुदा नास्ता तो एटलीस्ट ये होता है कि कौन क्या कर रहा है और आपस में ताल्लुक़। अगर ये सब ख़त्म हो जाए, ये फैमिली वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि जो ये बुलूगत की उम्र में बच्चे पहुँच रहे हैं इनका नुकसान हो रहा है। मैं समझती हूँ इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, हर एक का ही नुकसान हो रहा होता है। बच्चों को इस वक्त जो सारे चेंजेस हो रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा उनसे रवैया रखेंगे ना, तो जो उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे होते हैं ना, वो बच्चा ज़रूर आपसे शेयर करेगा। अगर उसको कोई इस तरह की टेम्पटेशंस आ रही हैं, क्लास फेलो, कोई महल्लेदार बच्चा इस तरह की बातें बताएं, तो आप जब उसे प्यार के साथ और दोस्ती का मामला रखेंगे, तो बच्चा जो है वो ज़रूर आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। बच्चे रिज़ल्ट जब उनका ख़राब आता है, ग्रेड्स, तो वो परेशान काफ़ी और होते हैं, परफॉर्मेंस। तो ये बात मुझे बहुत अहम लगती है कि जो माँ बाप ये करते हैं ना कि तुम्हारा ये ग्रेड नहीं आया और तुमने ये रिज़ल्ट नहीं लिया, तो फिर उसको डांट डपट, और बच्चे बाज़ दफ़ा डर के मारे, ऐसा भी देखा गया है कि अपने हाथ से
ग्रेड्स वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, मार्क्स चेंज कर रहे होते हैं, या खुदा ना खास्ता अगर मतलब रिजल्ट दिखाना है, डायरी दिखानी है, तो जाली साइन कर देंगे या किसी दोस्त से बनवा देंगे। तो बच्चे परेशान होकर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो बच्चे को यानी मौका दें कि वो अपनी जो थॉट्स हैं, उसके जो जज्बात हैं, वो शेयर कर सके। और ऐसा जब ही होगा व्हेन यू विल ओपन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद द टीनेजर्स। उनके लिए कोई शौक और मशगले, हॉबी ज़रूर होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिलकर साथ खेलें, कोई गेम साथ मिलकर खेलें, तो इससे भी एक बड़ा अच्छा एक ताल्लुक बन सकता है। अगर बच्चे का रिज़ल्ट या ग्रेड्स ख़राब हो गए हैं तो उसको स्नब ना करें, उसको बुरा भला ना कहें, उसको इंसल्ट ना करें, और उसको ये ना कहें, बाज़ माएँ होती हैं कहती हैं आने दो तुम्हारे अब्बू को आने दो, डैडी को आने दो, तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। और फिर शिकायतें लगाना और जो है वो वालिद साहब से डांट पिड़वाना, और ये सब ख़ास तौर से लड़कों के मामले में। तो ये सब चीज़ें बच्चे को ना बहुत नुकसान करती हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि आप बच्चे को कहें अच्छा भाई तुम इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए थे तो बहुत अच्छा हुआ है, ये नहीं। एक नॉर्मल, एक बैलेंस्ड एक रास्ता रखें ना तरबियत के हवाले से, कि उनको ये पता हो कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और अब उनको और ज़्यादा मेहनत करनी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम, वो ज़रूर जो है ना वो दोनों माँ और बाप अटेंड करें। और ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही के ऊपर, यानी माँ के ऊपर ही सिर्फ रह जाए या सिर्फ बाप के ऊपर ही रह जाए। तो कभी आप इकट्ठे भी जा सकते हैं, और कभी ऐसा हो सकता है कि आप कभी अगर जो वाले साहब हैं अगर वो वर्क प्लेस पे हैं तो कभी वो भी जाएं, कभी हो सकता है वीकेंड्स पे भी होती है, ताकि जो कुछ बच्चों की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, तालीम के भी हवाले से, या आप उनके टीचर्स से मिलें। और एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि जब क्लास फेलोज़ की मदर्स और पेरेंट्स आए हुए होते हैं ना, तो वो सब आपस में उनकी मुलाकात भी होती है, और उनका कनेक्शन, दोस्ती भी शुरू हो जाती है, और इस तरह एक फैमिली फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों की तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो और उसके अलावा एक और बात होती है कि जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वो भी ज़्यादा यानी कनेक्टेड होते हैं, वो लेफ़्ट आउट नहीं फ़ील करते। और ऑन द अदर हैंड अगर हम वालिदैन का देखें, उनका तो फ़र्ज़ बनता ही है। तो ये सिर्फ़ तालीम ही नहीं, हमेशा याद रखें कि तरबियत का ये चीज़ें हिस्सा होंगी, और तरबियत में मददगार होंगी। बच्चों की जो, अगर आपने कोई पॉकेट मनी रखी होगी ज़रूर, तो ये देखें कि वो अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि जो आपने मंथ का दिया है वो किधर जल्दी-जल्दी खर्च हो रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाएँ आप ना, आपको इससे पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आइए अब हम ये देखते हैं कि जो नौजवान बच्चों के वार्निंग साइंस क्या हैं। खतरे की निशानियाँ, खतरे की घंटियाँ कहाँ पर बजती हैं और बजनी चाहिए। हर माँ और बाप को इसका पता होना चाहिए और इस पे नज़र रखना चाहिए। एक तो बात टॉप पे ये कि पुअर फिजिकल हेल्थ, खराब जिस्मानी सेहत। अगर एक जवान बच्चे की सेहत बहुत ख़राब है तो ये खतरे की अलामत है। दूसरा, ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल की ख़राब कारकर्दगी। अगर ग्रेड्स ख़राब आ रहे हैं, कारकर्दगी कम हो गई है, ये भी खतरे की अलामत है। इसका कोई ना कोई रीज़न है। थर्ड, विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज़। घर से, घर के कामों से भी, घर के लोगों से भी, घर की जो सरगर्मियाँ हैं उनसे भी अलग थलग रहकर अपने कमरे में बंद, या किसी घर से ज़्यादा बाहर रहना, और अकेले कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है क्या है, इसमें हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो अगर घर में भी है और अलग थलग है तो ये खतरे की अलामत है। फोर्थ, ये पॉइंट मिलता जुलता है, तन्हाई पसंदी, वांटिंग टू बी अलोन, अकेला रहना, ये भी खतरे की अलामत है। 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के लिहाज से,
सेल्फीज़ अपनी बनाना, लड़कियों की सेल्फीज़ रखना, मोबाइल के ज़रिए से तस्वीरें एक्सचेंज करना, अगर कोई इसको तस्वीरें आ रही हैं तो वो भी वो अपने फ्रेंड्स में भेज रहा है या भेज रही है, तो ये सारी बातें ख़तरे की घंटियों में से हैं। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। बच्चों और वालिदैन का कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ना, अगर ये लड़ाई बढ़ रही है और मुखालफत का सामना है तो ये भी खतरे की अलामत है। आज हमने जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, टीनेजर्स हैं, बुलूगत के उनके मसाइल हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो वालिदैन को एक इंटेलिजेंट माँ का क्या रोल होना चाहिए उस पर हमने बात की। वार्निंग साइंस भी देखे, कहाँ कहाँ पर ख़तरे की घंटियाँ बजती हैं और इन बच्चों के जो ग्रोइंग पीरियड में उनके क्या मसाइल हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में। तो यहाँ पर हमारी नशिस्त का अख्तिताम होता है। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हम नौजवान बच्चों के मसाइल पर बात करेंगे और देखेंगे कि उनके मसले क्या हैं, और एक जो ज़हीन माँ है, एक ज़हीन बाप भी बल्कि मैं कहूँगी, उसका क्या रोल होना चाहिए, उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।